90 पर 5 से श्रीलंका को 284 पहुंचाया। 4 गलतियों ने इंडिया को हराया। जीता हुआ टेस्ट मैच आखिर कैसे गंवाया। जी हां, भारत बनाम श्रीलंका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट, जिसके 3 दिनों का खेल खत्म हो गया है और तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने जीता हुआ टेस्ट मैच गंवा दिया। कैसे, आपको बताते हैं। तो देखिए, इंडिया ने पहली पारी में 462 बनाए और श्रीलंका ने पहली पारी में 284 रन बना दिए हैं। 3 दिन का खेल हुआ खत्म और अभी तक इस मैच में 3 दिन का जो खेल है खत्म हो चुका है और काफी सारा समय बारिश की वजह से खराब हुआ है। इंडिया को 178 रन की बढ़त। जी हां, आपने सोच रहे होंगे कि मैंने कहा जीता हुआ टेस्ट गंवाया। जी हां, आपको 178 रन की बढ़त तो मिल गई है, लेकिन आपने जो टेस्ट मैच आप चौथे दिन ही जीत सकते थे, फिलहाल आपने उसे गंवा दिया है, फिलहाल आपने उसे फंसा दिया है। कैसे, जान लीजिए। एक समय 90 पर 5 लंका का स्कोर। जी हां, श्रीलंका के टॉप के 5 बल्लेबाज जब टीम का स्कोर 90 था तो पवेलियन लौट गए। तो 90 फॉर 5 से आप हद से ज्यादा क्या उम्मीद कर रहे थे? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि श्रीलंका को आप 150 रन पे निपटा दोगे, खत्म कर दोगे और आपको 310 रनों की बढ़त मिलेगी। आप श्रीलंका को फॉलो ऑन दोगे, तीसरे दिन भी श्रीलंका के 3-4 विकेट गिर जाएंगे और आप आसानी से उसके बाद इस टेस्ट मैच को जीत जाओगे। लेकिन हुआ क्या, गलतियां क्या हुई, अब क्या होगा, जान लीजिए। 90 पर 5 से 284 तक पहुंची श्रीलंका। जी हां, 90 फॉर 5 से 284 तक पहुंच गई श्रीलंका और श्रीलंका पूरे दूसरे दिन बैटिंग कर गई और आखिरी में जो सेशन कुछ बचा था खेल, वो बारिश आ गई, खेल खत्म हो गया। यानी कि श्रीलंका ने पूरा दिन निकाल दिया। ऑल आउट हो गए लेकिन पूरा दिन निकाल दिया। सोचिए, 90 पर 5 से अगर 150 पे श्रीलंका ऑल आउट हो जाती तो आपको तब भी 20-30 ओवर मिलते, जो बाद में श्रीलंका ने 284 तक खेले ना। सोचिए, ये 150 पर ऑल आउट हो जाते तो फिर आपको तीसरे ही दिन अच्छे खासे ओवर मिल जाते श्रीलंका को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करवा के देने का, फॉलो ऑन देने का, और उनको दूसरी पारी में भी 2-3-4 विकेट आप उनके ले सकते थे। श्रीलंका को 150 पर समेट सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले कहा 150 पर आराम से समेट सकते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन आपने गलतियां की और उस गलतियां ने श्रीलंका को पूरी तरह से बचा दिया। इंडिया के पास ऑफ स्पिनर नहीं था। जी हां, श्रीलंका की जो एक धमाकेदार साझेदारी हमें इस मैच में देखने को मिली, आपकी गलती ये रही कि आपके पास कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं था और श्रीलंका के बल्लेबाज जो एक बड़ी साझेदारी हुई, 146 रन की साझेदारी हमें देखने को मिली। एक तरफ से सोनल दिनूशा ने पारी को संभाला और दूसरी तरफ डिक वेला ने पारी को संभाला। ये दोनों ही लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे और इंडिया के तीनों जो स्पिनर थे वो लेफ्टी थे और बहुत ही आसानी से डिक वेला और दिनूशा ने भारत के तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेला। अगर ऑफ स्पिनर होता तो दिनूशा भी फंसते, डिक वेला भी फंसते और शायद श्रीलंका 150 तक ही ऑल आउट हो जाती। कुलदीप को सिर्फ 1 विकेट ही मिला। जी हां, जडेजा ने विकेट्स लिए, सुथार ने 4 विकेट लिए, लेकिन कुलदीप जो आपके स्पिनर वो सिर्फ 1 विकेट ले पाए। यानी कि कुलदीप थोड़ा सा इस मैच में अगर 2-3 विकेट लेते, उस साझेदारी को तोड़ते, तो इंडियन टीम इस मैच में थोड़ा ऊपर आ सकती थी, लेकिन आ नहीं पाई। सारांश जैन जो आपके 33 साल के ऑफ स्पिनर हैं, आपने उनको मैच ही नहीं खिलाया। केएल राहुल ने 3 आसान कैच छोड़े। अब केएल राहुल स्लिप पर खड़े हुए, एक समय राहुल द्रविड़, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा खड़े होते थे, अब आज केएल राहुल खड़े हैं। आसान 3 कैचेस उन्होंने छोड़े। अगर वो कैचेस ही केएल राहुल ने पकड़ लेते तो दिनूशा बहुत जल्दी आउट हो जाते, डिकवेला बहुत पहले आउट हो जाते, लेकिन केएल राहुल की ये गलती इंडियन टीम को भारी पड़ गई। इंडिया का गोल्ड टेस्ट जीतना मुश्किल। और अब यहां से देखिए, इंडियन टीम इस टेस्ट मैच को नहीं हारेगी, ये क्लियर है, लेकिन ड्रॉ में भी आपकी हार है और यहां से अब आपका इस टेस्ट मैच को जीतना तो मुश्किल हो गया है। चौथे 5वें दिन होगी तेज बारिश और जो गोल्ड टेस्ट का चौथा दिन है, 5वां दिन है, तेज बारिश का अनुमान है। यानी कि ये मान के चलिए कि पूरे ओवर्स हो पाना मुश्किल है। 90-90 ओवर का खेल होना मुश्किल और 90-90 दिन जो ओवर्स होते हैं, जो आपको दिए जाते हैं एक दिन खेलने के लिए, तो ऐसे में 90-90 ओवर होना दोनों दिन मुश्किल है। और अगर 90-90 ओवर नहीं हो पाएंगे,
बारिश आएगी तो श्रीलंका को टाइम मिलेगा इस मैच को बर्बाद करने का और इंडियन टीम पीछे हो जाएगी। इंडिया कम से कम 400 तक पहुंचना चाहेगी। जी हाँ, अभी आपको 178 की बढ़त है और आप चाहोगे कम से कम आप इस पूरे बढ़त को 400 तक पहुंचा दो और फिर अपनी पारी को डिक्लेयर करो। लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 2.5 सेशन खेलने होंगे। जी हाँ, 2.5 सेशन बैटिंग करनी होगी। चलिए 2 सेशन मान लीजिए बैटिंग करनी होगी, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। लेकिन अब यहां तक 2.5 सेशन तो तब आप खेलोगे ना जब बारिश रुकेगी, बारिश आपको खेलने देगी। और अगर इंडियन टीम, बारिश आती है, इंडियन टीम तेजी से रन नहीं बना पाती और फिर 5वें दिन भी बारिश आती है, तो ये टेस्ट मैच बारिश की भेंट चढ़ जाएगा, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। जी हाँ, बारिश आई तो गोल टेस्ट होगा ड्रॉ, अगर बारिश आई तो गोल टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। वही मैंने कहा ना, अगर 150 पर ऑल आउट कर देते, ऑफ स्पिनर होता, कैच नहीं छोड़ते, कुलदीप विकेट लेते, तो श्रीलंका दूसरी पारी में भी 2-4 विकेट गंवा चुकी होती और फिर आपके लिए श्रीलंका को फॉलो ऑन जब आपने दिया होता तो श्रीलंका को ऑल आउट करना दूसरी पारी में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पहले इंडिया को 400 पार पहुँचना है, 400 तक पहुँचना है और फिर श्रीलंका भी दोबारा बैटिंग करनी आएगी और बारिश की वजह से इस टेस्ट मैच में उतना समय नहीं बचा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो 284 श्रीलंका पहुँच गई और बारिश जो आ रही है और गलतियाँ जो आप कर रहे हो, उससे ये टेस्ट मैच काफ़ी हद तक फंस चुका है।